आप सभी दर्शकों को संवाद 365 की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला मुख्यालय में सिद्धधाम से गांधी चौक बाजार और नया बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। आज से अगले 3 दिनों के लिए इस इलाके में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही इन इलाकों में लोगों की सैंपलिंग भी की जाएगी। वहीं जिले के गंगोली हाट में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने 1 हफ्ते के लिए बाजार को बंद करने का निर्देश दिया है। पिछले 1 हफ्ते से संक्रमित पेशेंट गंगोली हाट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी वजह से शासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 हफ्ते के लिए बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। सारी दुकानों को बंद रखा जाएगा, आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। टिहरी एसएसपी के आदेश अनुसार जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लमगांव में सघन चेकिंग अभियान के दौरान विजयपाल नाम का शख्स 17 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। टिहरी पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और खरीद फरोख्त को देखते हुए एसएसपी ने जिले में एडीटीएफ कर्मचारियों, एसओजी कर्मचारियों को लगातार निर्देशित किया है। पौड़ी गढ़वाल में आप प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना इलाज के लिए दिल्ली रेफर किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का इलाज प्रदेश से बाहर होना उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा हैरानी भरा बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है और जो यहाँ का आम जनमानस है वो भगवान भरोसे है? यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, तब जो भीड़ भाड़ होती है उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तब कोरोना नहीं फैलता है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और उत्तराखंड की जनता से निवेदन करती है कि इनका जो दोगलापन है उसका कड़ा जवाब 2022 में भाजपा को दें। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा समिति के बैनर तले पौड़ी जिले के कर्मचारियों ने पौड़ी के कंडोलिया मंदिर में माथा टेकने के बाद कार्य बहिष्कार कर काला दिवस मनाया। सभी कर्मचारियों ने बताया कि जितने भी सांसद विधायक हैं सभी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों से उनका हक क्यों छीना गया। इस संबंध में प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के क्रम में आह्वान पर आज पूरे देश में 68 लाख कर्मचारी और 78,000 कर्मचारी राज्य में काला दिवस मना रहे हैं। समस्त कर्मचारियों से मेरा अपील है, अनुरोध है कि 3 से 6 ट्विटर पर भी आज अभियान जारी रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में एक काला कानून, एनपीएस रूपी काला कानून लागू किया गया था, जिसके पश्चात आज लगभग 78,000 कर्मचारी राज्य में एनपीएस पीड़ित हो चुके हैं। हमारा केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध है कि पुरानी पेंशन बहाल कर ओपीएस लागू करने का कष्ट करें, अन्यथा दोहरी नीति किसी भी तरह से मंजूर नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में कई आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें कि पुरानी पेंशन बहाली का जो आंदोलन है ये बड़ा बृहद रूप इसने धारण कर लिया है। लेकिन जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है वो इतनी हठधर्मी है कि न तो वार्ता करने को तैयार है, न इनके बारे में कोई निर्णय लेने को तैयार है। तो मेरा इन सभी साथियों से निवेदन है कि आप आम आदमी पार्टी पर विश्वास करिए और मेरा आपको ये सजेशन है कि आप ये सर्किट हाउस स्थित हमारे यहाँ पे कार्यालय में आ सकते हैं। आपसे हम लोग जो भी आपकी मांगे हैं पहले हम लोग उसे ढंग से समझना चाहेंगे कि कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर हल्द्वानी मोटर मार्ग पर गुप्तेश्वर में हनुमान मंदिर के संत बाबा श्री ऋषिकेश गिरी महाराज का 101 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया। बाबा के निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र सहित पूरे कुमाऊं में शोक की लहर फैल गई। मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। अंतिम दर्शन करने के लिए सुबह 2 घंटे से लाइन में खड़े होकर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। महाराज जी के परम शिष्य हैं, इनका नाम श्री ऋषिकेश गिरी महाराज है। ये बाबा नीमरोली महाराज जी के निर्देशानुसार हमारे क्षेत्र में आए थे। ये पहले राम मंदिर धाम में आए थे, फिर ब्रह्मांडेश्वर धाम में आए थे, फिर गुप्तेश्वर धाम में आए थे। ये गुप्तेश्वर धाम में 1986 ईस्वी से यहाँ पे हैं। तो ये इनका निधन कल 30 दिसंबर 2020 को हुआ और आज 31 दिसंबर है। आज इनका यहाँ दर्शन के लिए सेवक आए हैं और भक्तगण आए हैं और कल 1 जनवरी 2021 को इनका समाधि लेंगे वाले के जाने से मैं सारे श्रद्धालुओं में बड़ा गम का माहौल है। और महाराज यहाँ पर आपका जो है करीब 50 साल से यहाँ पर अपना तपस्या कर रहे थे। सर्वप्रथम आपने यहाँ पर राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहाँ पर उसको एक धाम के रूप में विकसित किया। उसके बाद सन 1981 में आप महाराज जो है हमारे ब्रह्मांडेश्वर में उन्होंने एक हमारा जो तीर्थ स्थान है उसका उद्धार किया। देहरादून मंडी परिसर में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत अवनीश कुमार मिश्रा शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। वो सरकारी नौकरी पर 37 वर्षों तक रहे। अलग अलग विभागों में जाने के बाद लंबे समय तक मंडी परिसर देहरादून में डीजीएम रहे। हरिद्वार पहुंचने पर उनके स्वागत में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मैंने 37 साल की सेवा की है, 37.5 साल की, बल्कि 25 साल मैंने मंडी परिषद में सेवा करी है और ये मेरा कार्यकाल इतना स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा। मैंने मंडी परिषद के माध्यम से जनता की, किसानों की, हर तरीके से जो कर सके हम लोग सरकारी तंत्र में होने के नाते हम लोगों ने बहुत सेवा करी है और मैं संतुष्ट हूँ अपने कैरियर से। हर तरीके से मैंने जो है मुझे समर्थन मिला लोगों का, अपने स्टाफ का, अपने जनप्रतिनिधियों का, हर तरीके से, और मैं जनता की सेवा कर पाया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है आज के दिन। कार्यों को बहुत प्रभावित किया, लेकिन हम उसके बाद भी जो है सुविधाएं और जो है हमारे प्रिकॉशंस जो थे उनको ध्यान में रख के हम लोगों ने जो है विकास कार्य को रुकने नहीं दिया। ये सरकार को तय करना है। अब ये सरकार जो नीतियाँ बनाती है वो बनाती तो किसानों के हित में है। अब देखिए इसमें क्या निर्णय होता है। सब आपकी मांगे हैं, सबके अपने अपने जो है जस्टिफिकेशंस हैं। मिश्रा जी, मिस्टर अवनीश कुमार मिश्रा जी हमारे यहाँ मंडी परिषद में कार्यरत थे। और मिश्रा जी ने बहुत लंबी सेवाएं, 37 साल 7 महीने आज के दौर में बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है और आजकल तो शायद 30 साल से ऊपर सेवाएं भी बहुत कम मिलती है। दूसरा, उनकी सेवाओं में वैरायटी बहुत थी और अलग अलग तरीके के पदों पर उन्होंने काम किया। उन्होंने BHL में काम किया, आवास विकास में काम किया, कुंभ मेले में काम किया, तो उनका अनुभव बहुत ज़्यादा था। 25 साल हमारे विभाग में मंडी परिषद में काम किया, तो एक वैक्यूम तो क्रिएट हो गई ही, क्योंकि हमारा डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, देहरादून डिवीज़न, क्योंकि देहरादून जो है मेन मुख्यालय भी है, ज़िले की राजधानी भी है, तो बहुत मजबूती से उन्होंने संभाला हुआ था। परंतु अब इतनी वर्ष की सेवा के बाद उन्हें मैं हार्दिक बधाई भी देती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में नए साल का स्वागत प्रदेशवासियों और पर्यटकों ने खुले दिल से किया। हालांकि इस बार 31 की रात बेहद सादगी भरी रही। प्रदेश में ना तो कहीं सामूहिक पार्टी का आयोजन हुआ और न ही तेज ध्वनि में संगीत सुनाई दिया। मसूरी, नैनीताल, औली, चक्राता की वादियों में पर्यटकों ने परिवार के संग प्रकृति का आनंद उठाया। वहीं पुलिस भी सड़कों पर देर रात तक गश्त करती रही। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा नहीं होने दी गई। पुराने साल में बहुत दुख मिले, बहुत दिक्कतें देखी हैं, झेली हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आने वाले साल में खुशियाँ लेके आए, नया साल, सब लोग हंसी खुशी रहें और ये कोरोना छोड़ करके चला जाए हमेशा के लिए। तो उसमें थोड़ा सा गम भुलाने के लिए थोड़ा सा सोचा कि सब लोग एंजॉय कर लेंगे। 2-1 घंटे की पार्टी करिए, क्योंकि सरकार की तरफ से बैन है कि ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने केवल रात 10 साढ़े 10 तक हम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करा। तो सब लोग घर के लोग हैं, थोड़ी सी फैमिली है, तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं बस। 20 में बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है, तो अब हम नहीं चाहते कि अब आने वाला साल ऐसा ही हो और कोई ना झेले ऐसी चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि 2021 बहुत अच्छे से मनाया जाए और कोविड-19 को बाय बाय करके न्यू ईयर अच्छे से मनाएं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें करी, डांस करा, सिंगिंग करी, बहुत सारे दोस्त मिले, दोस्त बनाए, मज़ा आया।
अच्छा, कौन लोग? सब फैमिली थी, सारे अपने दोस्त थे, कज़न थे। ठीक है। और थोड़ा इस साल 2020 में बहुत ज़्यादा हमने मिजरीज देखी, तो थोड़ी सी पार्टी तो बननी चाहिए ना, तो हमने 1-2 घंटा थोड़ा एंजॉय किया सबके साथ। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। थराली विधानसभा के विभिन्न थाना क्षेत्रों और चौकी क्षेत्रों में पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम पूरा हो चुका है। अब थराली सहित देवाल और नारायणबगड़ के बाजार क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से स्थानीय व्यापारी इसकी मांग कर रहे थे और बाजार में चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बाजार क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमारे एसपी सर ने विधायक साहब से हमारे रिक्वेस्ट की थी कि विधायक निधि से कुछ हमें सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कुछ पैसा दिया जाए। तो हमारे माननीय विधायक थराली जी की तरफ से जो है एसपी साहब को कुछ विधायक निधि से कुछ सीसीटीवी लगाने के लिए पैसा दिया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे नारायणबगड़, थराली और ग्वालदम क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जिनके मॉनिटर कमांड हमारे थाना चौकियों में रहेगी। ये हमारे लिए मुख्यतः जो है आए दिन चोरी, वाहन में एक दूसरे की टक्कर लग जाना, इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए जो है हम सीसीटीवी से पूरा बाजार कवर करवा रहे हैं। से थराली में काफ़ी मतलब मदद मिलेगी। जो अपराधी जो चोरियां पिछली बार मतलब ये व्यापारों की हुई हैं, यहाँ पे कई दुकानों के ताले टूटे थे, उन पे काफ़ी अंकुश लग जाएगा। नंबर दूसरा, जो इस तरीके के कार्य होते हैं, मतलब रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो अपराधी या इस तरह आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपराध करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर काफ़ी सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी मदद मिलेगी ये सब लगाम लगाने की। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार। आप सभी दर्शकों को संवाद 365 की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।